अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितनी जल्दी हम उस पर ग्रोथ ले सकते हैं। सी आकाश, प्रॉपर्टी को बाय और सेल करना इज टू डिफिकल्ट। सबको लगता है बहुत इजी है यार, आओ यही तो लेना है, ये प्लॉट लेना है, ये फ्लैट लेना है, ये फ्लोर लेना है। बट उसकी ग्रोथ, उसकी जो वेसिनिटी होती है, उसके आसपास का एरिया होता है, डेवलपिंग एरिया, तो वो डिसाइड करता है। लोकेशन डिसाइड करती है कि आप कहाँ ले रहे हैं, वो चीज डिसाइड करती है। ये नहीं आपने बाय करा, सेल, मेरे को ग्रोथ क्या मिलेगी। आप कहाँ लगा रहे हैं यार, किस जगह में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो निक जी, कभी कभी आपको ऐसे कस्टमर भी मिलते होंगे कि जो पहले प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं, लेकिन फिर मम्मी आती है, पापा, ताऊ जी, और एंड में कोई आके बोलता है कि नहीं यार पसंद नहीं आया, तो फिर उस टाइम आपका क्या रिएक्शन रहता है। बहुत आते हैं भाई, ये सच में बहुत लोग आते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग में तो मेरे को काफी बुरा लगता था कि यार ये कौन आ गया, ऐसे बहुत बात करे जा रहा है। होता ही है ना, सब कुछ डन हो रहा है, सब टेबल में बैठ गए, सारी बातें होगी, पेपर वर्क की बात होगी, एवरीथिंग इज क्लियर। आखिरी में वो रात में फोन करता है, यार वो चाचा जी कह रहे थे वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा तो फिर नहीं देखते ना, फिर बाद में देखते हैं इसको। तो मैं समझ जाता हूँ कि बाद में देखने का मतलब नहीं हो रहा है। दीपक जी, एक लेजेंडरी सवाल है मेरे पास। अच्छा, कि जब कस्टमर बोलता है कि मुझे लोकेशन प्राइम चाहिए लेकिन बजट मेरा थोड़ा सा मिनिमम रखा जाए, तो उस पर आप थोड़ा सा बताएं। ये आकाश, ये क्वेश्चन आप मुझे लगता है अपने ही कर रहे हैं। सबके सब यही चाहते हैं, चाहे मैं भी हूँगा, चाहे आप भी होंगे, आप यही बोलेंगे कि यार कम में अच्छा मिल जाए। बिल्कुल, ये हमारी फितरत है। और ये सोच भी ठीक है यार, आप अपना हार्ड एंड मनी है, आप जितना सेव करो उतना अच्छा। बट हमारी इंडस्ट्री में ना ये थोड़ा सा टफ होता है, चैलेंजिंग भी होता है। और मैं हूं आपका होस्ट और आज हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने कभी ना कभी फेस जरूर की होगी। तो आज इसी बात पर हमारे साथ चर्चा करने बैठे हैं दीपक जी। दीपक जी, आपका स्वागत है बिहाइंड द ग्राइंड के इस एपिसोड में। हाय आकाश, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया बिहाइंड द ग्राइंड में। दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस यू नो इंटरव्यू व्हिच वी आर गोइंग टू हैव। दैट आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके जो व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे। सो आप कर सकते हैं बात इसके बारे में, मैं रेडी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सवालों की शुरुआत से पहले दीपक नेगी जी से जानना चाहता हूँ कि दीपक नेगी जी कौन है और वो करते क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रो। दीपक नेगी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक नेगी है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और मेरी कंपनी का नाम है डी होम रियल एस्टेट एंड हाउसिंग। मेरी दूसरी कंपनी का नाम है घर चैट और मेरी तीसरी कंपनी का नाम है दुलेरा प्रॉपर्टीज। सो आप इजीली, आप वेबसाइट में आप इसकी गूगल कर सकते हैं। सो मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट करा है, घर chat.com से। तो आप वहां जाके बिल्कुल आकाश। सो कर रहे हैं रियल एस्टेट का काम। बिल्कुल, अभी टाइम हो गया, 14 साल हो गए। ये जर्नी बड़ी अप एंड डाउन की रही। हमने कोविड भी देखा, जहाँ पर आपको पता है कितना चीजें जाता है बहुत। और उसके बाद कोविड के बाद हमने वो जंप भी देखा मार्केट में। तो बेसिकली मेरा जो काम गुड़गांव से स्टार्ट होता है, ठीक, दिल्ली एनसीआर में मैं करता हूँ और अहमदाबाद धुलेरा में करता हूँ प्रोजेक्ट। सो गुड़गांव के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है वहाँ बिल्कुल क्या बूम देख रहे हैं लोग वहाँ पर। उसके आसपास के एरिया भी उसके वजह से कितना बूम आ चुका है मार्केट में। धुलेरा में भी काफी काफी अच्छा चल रहा है, काफी काफी अच्छा। अगर आप देखेंगे तो आपको एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट धुलेरा। बिल्कुल, तो ये सब कुछ अपना है बस। बिल्कुल। अब तो चर्चाओं पे चर्चा होगी। मजा है, बिल्कुल मजा आएगा सर। मैं जितना हो सके अपना बेस्ट दे पाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, उसी में बिलीव करता हूँ, उसी ट्रांसपेरेंसी आपको। सर, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं आज। बिल्कुल, और मैं तो चाहता हूँ कि जो आपका चैनल है वो बिल्कुल ऐसे ही रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चाहे आपके साथ आज मैं बैठ रखा हूँ, आने वाले टाइम में एक्टर बैठे, बट ट्रांसपेरेंसी से बात तो मजा है। तो अपनी चर्चाओं की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है, जो जेन्युइनली लोग पूछते भी हैं कि रियल एस्टेट में ग्रोथ कैसे होगी। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितनी जल्दी हम उस पर ग्रोथ ले सकते हैं। सी आकाश, प्रॉपर्टी को बाय और सेल करना इज टू डिफिकल्ट। सबको लगता है बहुत इजी है यार, आओ यही तो लेना है, ये प्लॉट लेना है, ये फ्लैट लेना है, ये फ्लोर लेना है। बट
उसकी ग्रोथ, उसकी जो वेसिनिटी होती है, उसके आसपास का एरिया होता है, डेवलपिंग एरिया, तो वो डिसाइड करता है। लोकेशन डिसाइड करती है कि आप कहाँ ले रहे हैं, वो चीज डिसाइड करती है। ये नहीं आपने बाय करा, सेल, मेरे को ग्रोथ क्या मिलेगी, आप कहाँ लगा रहे हैं यार, किस जगह में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ तो अगला स्टेप है। ग्रोथ तो तब है कि जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपको बजट भी डिसाइड करता है, आपकी लोकेशन भी डिसाइड करती है। सिंपल सी फैक्ट वाली बात है। कोई क्या बोलते हैं, हाथ पैर कहीं नहीं मारना है, सीधा फोकस करना है कि आपका इतना बजट है और आपको ये देना है और ये आपको डिलीवर होगा। सब आप भी कुछ लेने जाते हैं मार्केट में, तो आपका बजट होता है। बिल्कुल। तो उसी बजट में हम बात करते हैं। अब किसी का बजट 1 रुपए का भी होता है, किसी का 2 रुपए का भी होता है, किसी का 50 पैसे का भी होता है। इन टर्म ऑफ रुपीज एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख। तो उसको वही माल उतने में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 50 रुपए का अगर 5 लाख रुपए का कोई चीज लेने जाता है, 5 लाख वाले। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या आते हैं आकाश? व्हाट क्लाइंट वांट, दे वांट प्रॉपर्टी। इट्स लाइक हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें प्लॉट चाहिए। अब कैसे मिलेगा यार? आप जब तक बताएंगे नहीं आपका बजट क्या है, बजट के बाद बताएंगे, पहले लोकेशन बता दो। अब आप लेने जा रहे हो, सिंपल सी बात है आकाश, मारुति के पास एक मारुति कंपनी है, बिल्कुल, उसके पास 15 कार हैं। मैं आपसे बोलता हूँ आकाश, मुझे मारुति की गाड़ी लेनी है। अब मारुति की गाड़ी तो 4.5-5 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख तक जा रही है। सही बात है। तो कौन सी गाड़ी ले रहे हो, है ना? बिल्कुल, मतलब बायर को ये सोच के आना पड़ेगा पहले कि मेरा बजट कितना है, मेरे Exactly. को लोकेशन कहाँ चाहिए और किस एरिया में मेरे को अपना प्रॉपर्टी चाहिए। और रही बात ग्रोथ की, अब ग्रोथ तो तभी होगी ना जब आप टाइम देंगे। बिल्कुल। बिना टाइम दिए तो ग्रोथ होगी नहीं। फिर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो रियल एस्टेट आपके लिए नहीं है भाई। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग के लिए रियल एस्टेट नहीं है। आपको एटलीस्ट 2 साल देने पड़ेंगे, तभी मार्केट में पेमेंट प्लान्स आते हैं। 30-40-30% अभी, 40% आपके स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में, एंड 30% आपकी पोजीशन में। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड यूजर नहीं फंस जाता है कि यार मैं आखिरी टाइम में लूंगा जब बनकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो जो प्राइस स्टार्टिंग का होता है, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आया स्टार्टिंग में, और वो जब आखिरी में पहुंचता है तब तक वो 10 का वो 20 के आसपास पहुंच जाता है, 15,000 पहुंच जाता है। हम डबल भी नहीं देते, हम डबल ही बोलते हैं। डबल तो होता ही है, बट हम डबल नहीं बोलते, हम कहते हैं 50% एप्रिसिएशन। वो तो आपको मिल ही गया अगले 3 साल में, 4 साल में। तो पेशेंस होने जरूरी है, काम डाउन होकर वर्क करना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि आपने आज लिया और चलो जी अब मैंने ले लिया, आप निकाल देते हैं। ठीक है सर, तो अभी अपना अपने हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो निक जी, कभी कभी आपको ऐसे कस्टमर भी मिलते होंगे कि जो पहले प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं, लेकिन फिर मम्मी आती है, पापा, ताऊ जी, और एंड में कोई आके बोलता है कि नहीं यार पसंद नहीं आया, तो फिर उस टाइम आपका क्या रिएक्शन रहता है? बहुत आते हैं भाई, ये सच में बहुत लोग आते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग में तो मेरे को काफी बुरा लगता था कि यार ये कौन आके ऐसे बहुत बात करे जा रहा है। होता ये ना, सब कुछ डन हो रहा है, सब टेबल में बैठ गए हैं, सारी बातें हो गई है, पेपर वर्क की बात हो गई, एवरीथिंग इज क्लियर। आखिरी में वो रात में फोन करता है, यार वो चाचा जी कह रहे थे वहां पर ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर नहीं देखते ना, फिर बाद में देखते हैं इसको। तो मैं समझ जाता हूँ कि बाद में देखने का मतलब भी नहीं हो रहा है। तो उसका मैंने ना खाली एक सिंपल सा वो निकाला, यू नो, वे, हाँ। कि जो बंदा आपकी फैमिली में डिसीजन मेकर है उसको लेके आओ, उससे आप बात करेंगे। प्रॉपर्टी लेते हैं सबके सब इकट्ठा करके लेते हैं। मैं भी अगर कोई प्रॉपर्टी लूंगा तो मैं अपने मम्मी पापा से, घर वालों से सलाह लूंगा। बिल्कुल। चाहे लूं या बेचूं, दोनों चीज होती है। आप भी लेंगे तो आप भी अकेले नहीं ले सकते, आप भी सबको बताएंगे। और ये हमारा ह्यूमन नेचर है यार, हम कुछ चीज लेते हैं हम बताते हैं, ये हमारे अंदर है। हम चाहे गाड़ी ले या पेन ले या प्रॉपर्टी ले, हम बताते हैं, ये हमारे अंदर है। हाँ भैया मैं तो ये पेन ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कल्चर में ही है। हाँ, ये हमारे उसमें है, कुछ ना कुछ बताना हमको। बताने जरूर है। बातें इतनी होगी ना, फोन तो फ्री हो गया, सही बात है। कॉल फ्री हो चुकी है, व्हाट्सएप आ गया है, सब वीडियो भी चल जाती है, दिखा भी देते हैं उसमें। अब तो उसमें एक ना एक बंदा ना अपना गणित लगा देता है, वो अपना पास्ट को लेके आपके आगे आता है। शायद उनकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए वो थोड़ा डर जाता है और वो आपको डरा देता है। तो आप पैनिक हो जाते हो कि यार ये बोल तो रहे हैं। फिर आप उसके बाद ना ब्रेक मार देते हो सब कुछ होने के बाद। लेकिन होता क्या है, वो अपनी जगह वो भी ठीक है, क्योंकि उनके साथ बीत रखी है चीज, तभी वो आपको बता रहे हैं। रिलेटिव जो भी है आपके घर में, मतलब बीत चुकी होती है तभी बताते हैं। उसके लिए सिंपल सा है कि मैं बोलता हूँ कि जो बंदा लेने वाला है, जिसके नाम है रजिस्ट्री, मुझे उससे लेना देना नहीं है। जो आपके घर में डिसीजन मेकर है ना, उसको लेके आओ यार, क्योंकि सेम चीज को मैं बार बार नहीं बोल सकता ना। अब एक ही लाइन में 10 बार बोलूंगा, 10 लोग इकट्ठा एक बंदे को बताओ जो हेड ऑफ द फैमिली हो डिसीजन में, वो आके बोलेगा कि भाई ये चीज थी, ये मुझे समझ आ रही है, आप बताओ कैसे करना है। ठीक है। पेपर वर्क मैं आपको क्लियर करके दूंगा, जो आपके डाउट पहला लीगल हाँ वो मैं आपको दूंगा। ठीक है। बजट में वो चीज आ रही है आपको, उसी बजट में अच्छी चीज मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। लोकेशन हो गई। लोकेशन हो गई,
जब क्लियर चीजें तो फिर ठीक है ना। अब वहां पर क्या आएगा, वहां पर वो बंदा आएगा जो डिसीजन ले सके, बिल्कुल। चाहे वो बड़ा बेटा हो, या घर पापा का हो, कोई मुखिया हो, या उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, जिसके पास अथॉरिटी है साइन करवाने साइन कर की। लो। मुझे किससे, किसके नाम पे रजिस्ट्री, मुझे कोई लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है, रजिस्ट्री वो किसी के नाम पे कराए। लोग लड़की अपनी वाइफ के नाम पे कराते हैं, लड़कियों के नाम पे कराते हैं, क्योंकि उसमें रजिस्ट्री चार्जेस कम होते हैं। 5, 6, 7 होता है। 5 फॉर द वुमेन्स, 6 फॉर द ज्वाइंट अकाउंट लड़का लड़की, और 7 होता है आपका इंडिविजुअल, अगर मैन का होता है तो। ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग वुमेन के उसमें, तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को उससे लेना देना नहीं है कि कौन रजिस्ट्री किसके नाम पर हो रही है। तुम्हारा फैमिली मेंबर है, तुम्हें चीज बजट में आ रही है, हाँ, जो डिसीजन मेकर है वो ले आए सामने यार, और नहीं चाहिए मेरे को कुछ। तो भाई साहब, आपको कभी प्रॉपर्टी लेनी हो तो डिसीजन मेकर को साथ में निकालना है। बिल्कुल। मम्मी पापा ताऊ ताई जी से बनी, ठीक है। हाँ। ठीक है सर, अगले सवाल पर हाँ जी। पहुंचते हैं अपने, अगले सवाल पे बढ़ते हैं पहले तो। ठीक है सर, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कस्टमर कहीं से नेगेटिव रिव्यू सुनता है और फिर आपके पास आकर वही बोलता है कि हमने तो ये सुना है, आप तो सेल्समैन हो, आप तो बोलोगी कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इस पे इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई जवाब है तो वो लोग सुनना चाहेंगे। आकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल्समैन नहीं हूँ यार। अगर आप सेल्समैन से बात करेंगे तो मैं शुरू में बैठ के आपको कुछ बेच रहा हूँ, फिर चाहे कपड़े की दुकान हो, मोबाइल का शोरूम हो। तो जैसे सर मैं वही क्लियर कर लेते हैं एक बार। जैसे आपकी तो एक कंपनी हो गई, हाँ एक एजेंसी है आपकी, हाँ, लेकिन आपके लिए आपने हायर किए होंगे कुछ लोग, तो बिल्कुल। उनको सेल्स पर्सन या सेल्समैन ही तो मैं मैं उनको सेल्स, मैं अपने जो मेरी टीम के बच्चे हैं, मैं उनको सेल्समैन नहीं बोलता हूँ। ठीक, मैं उनको बोलता हूँ यू आर द कंसल्ट। आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, कंसल्ट आप प्रॉपर्टी लीजिए, जी। यहाँ ले सकते हैं, आपको हम नॉलेज दे सकते हैं, लेना ना लेना तो आगे की बात है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, मोस्टली लोग बोलते हैं सेल्समैन है, प्रॉपर्टी बेचने हैं। प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, ये सेल्समैन वाली चीज हटा दो तो अच्छा रहेगा यार। सेल्समैन तो आपको, आप खुद आ रहे हैं लेने के लिए, आप कपड़े लेने जाते हैं, वो आपको गाइड कर रहा है। वो आपको क्या करते हैं, आप खुद चूज करते हैं, आपके पास पूरा है, आप चूज करते हैं, वो सेल्समैन हो गया। हाँ। कि वो आपको बताएगा कि सर ये दुनिया ये ले लीजिए। मैं सेल नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कंसल्ट कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको ये चीज लेनी है और इस चीज पे लेने में मैं आपको यहाँ सपोर्ट करूंगा। ठीक है, 4 चीजें और बताऊंगा उसी के आसपास की, गाइड करने का काम। गाइड, उनको बताना कि हाँ आपका जो पैसा है राइट जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप एंड यूजर है तो कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ। सेल वालों का सर एवरीथिंग इज ओके, फाइन, सब कुछ ठीक है सर, आपको पैसे देना है ना, लो रजिस्ट्री कराओ, रह जाओ। लेकिन मैं कंसल्ट करता हूँ, जब समझता हूँ उनके पास कितना फंड है, कितना वो कर सकते हैं। वो लोन भी लेते हैं यार, बिल्कुल, प्रॉपर्टी में लोन भी लेते हैं, लोन कैसे आप चुकाते हैं, वो सब कुछ मैं पूरा उनका बायोडेटा कहते हैं ना, वो पूरा मैं अपने पास रखता हूँ। तो उससे क्या है, मेरे लिए भी बड़ा इजी होता है उनको प्रॉपर्टी देना और कंसल्ट करना, और वो फिर वो फैमिली वाली मेरे साथ जाते हैं, वो उसके बाद मेरी फैमिली मेंबर बन जाते हैं। अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे, हाँ जी, तो मैं ज्यादा नहीं 500 रुपीज चार्ज करता हूँ फॉर अ कॉल, कंसल्टिंग फीस। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास मोर देन 500 क्लाइंट्स हैं अभी तक, ठीक, जिनके साथ मैंने डील कर चुका हूँ। सो मेरे गुड नंबर है मेरे पास। आई एम ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स, दे लव, दे आर लाइक माय फैमिली। तो ये मुझे बताता कि हाउ पॉजिटिव थिंग्स आई हैव सेड विद अ कंसल्टेंट, करके कंसल्ट करके सोच समझ के, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। सम ऑफ दे आर नॉट, बिकॉज एप्रिसिएशन तो यार मार्केट है, मार्केट में तो एप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन जो उन्होंने सोचा था उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ दे आर इन प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि कोई कस्टमर है तो या तो अपने के लिए ले रहा हो या इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ऑप्शंस या उसको पता होना चाहिए उसको पहले से कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तभी मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट अ सेल पर्सन, बिल्कुल, आई एम अ पर्सन, सिंपल। कि मैं आपको अच्छी चीजें बताऊंगा, कि बिल्कुल आपको अच्छी चीज दिखाऊंगा, बताऊंगा, ग्राउंड लेवल में जाके दिखाऊंगा। ग्राउंड क्लैरिटी होनी जरूरी है, आप बैठे बैठे चीज नहीं ले सकते हो ऐसी चीज यार। सही बात है। अगर मैं कोटद्वार का रहने वाला या गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरे को हरियाणा में प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ, तो मेरे को तो वहां के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपके पास आऊंगा बिल्कुल, कि सर
मेरे को ये फिर मैं आपको लैंड जहां आपको चाहिए, जो आपका बजट है, जो आपको फ्यूचर में भी आपको प्रॉफिट दे, उस समय भी आपका बजट क्या चल रहा है, मैं आपको उस प्रॉपर लोकेशन में जाके दिखाऊंगा। क्या लैंड है, क्या कैसी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। अगर सोसाइटी है तो कैसी है। मेरी टीम होगी, वो आपको लेके जाएगी, आपको सब कुछ दिखाएगी, एक नहीं 4 चीजें ऑप्शन दिखाएगी, क्योंकि एक ही बजट में आपका 5-6 चीजें आ सकती है। मैटर करता है लोकेशन। तो वो चीज आपको ग्राउंड में ही, चाहे आप पैन कहीं पर भी आप समझिए, आपको वहां जाना जरूरी है, बस वो समझिए। और अगर आप वहां नहीं गए हैं तो आपको पता ही नहीं होगा। पिक्चर्स में देखना एक डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटी में देखना वो फेयर रहता है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन मी एंड माय क्लाइंट, इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंसी। फिर से बोल रहा हूँ, चाहे वो पेपर वर्क हो, चाहे वो जो जगह वो लिख रहा हो, विद अ लैंड और अ फ्लैट और अ फ्लोर, वहां पर जाके देखेगा, अगर फ्लोर है वो देखेगा कि हाँ दीवारें ठीक है, सीलन तो नहीं आ रही है, सीपेज प्रॉब्लम तो नहीं है, सोसाइटी इज गुड और नॉट। अगर लैंड देख रहा है तो वो देखेगा आसपास क्या आने वाला है, कनेक्टिविटी क्या बोलती है, अगर वो जो प्लॉट है वो टेढ़ा तो नहीं है। सही बात, बहुत चीजें होती है, बहुत चीज। तो देख के नहीं करना कि हाँ मैंने पेपर में देख लिया, वो देख के नहीं करना है। ब्रोशर देख के अगर आप कुछ ले रहे हो तो बहुत अच्छे अच्छी होगा यार, कौन कंपनी अपनी चीज की बुराई ये वर्क डिजाइनर बैठे किसी के। तो वहां जाके देखो ना वो चीज क्या है। सही बात। और तभी आपकी आंख खुलती है कि हाँ यार ये चीज तो ये होगी। और यहाँ पर लोग फंसते हैं। बिल्कुल। मेरे पास बहुत लोग आए कि मेरी चीज सेल कर दो, हाँ। मैंने, और रेट मांग रहे होते दुगना, क्योंकि उन्होंने वो खाली उसमें देख रखा है इन्वेस्टमेंट में। वो कोई लोग, मेरे कोई क्लाइंट मुंबई के भी हैं, कोई क्लाइंट मेरे हिमाचल के भी है, छत्तीसगढ़ के भी हैं, अपने देहरादून के भी हैं। तो उनको मैं बोलता हूँ पहले आके देखो फिर लेना। और कोई जिन्होंने पहले ले रखे होते हैं वो कहते हैं दुगना रेट हो गया। अरे सर आपने एक सेक्टर में लिया है, उस सेक्टर के पास आपने कोई चीज ले रखी है, लेकिन नाम उस सेक्टर का आता है, आपने उस सेक्टर में थोड़ा ले रखा है। सही बात है। जहां पर रेट चल रहा है 2 लाख रुपए गज एक सेक्टर का, समझिए, और उसके बगल में आपने ले रखा है, बोलेंगे तो उसको सेक्टर ही, सेक्टर वही रहे, लेकिन वो एरिया तो अलग है। एरिया अलग है, बिल्कुल। एक सेक्टर भी तो बहुत बड़ा होता है, एरिया अलग है, प्लॉट नंबर अलग है। अब उसके आगे पार्क है, बिल्कुल। उसके आगे वो कम्युनिटी सेंटर है, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ गया ना। बिल्कुल। और तुम्हारा पीछे पड़ा है प्लॉट, कैसे रेट बढ़ जाएगा भाई? तुम्हारे पास जाने तक के लिए मेरे को कम से कम 15 मिनट चाहिए, आप रेट मांग रहे हो ऑन रोड की। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारा प्लॉट है पीछे, तो आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी ना जब आपने लिया था। तो स्टार्टिंग में अगर आपने उस समय जब आपने लिया था 50-60 हजार रुपए जो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग, रेट के हिसाब से जो भी थोड़ा सा या तो जोर कर लेते, अब जोर नहीं कर पाया तो आपको उसी तरह से अपनी आपने उसमें डाला है, सिंपल। जैसे उस समय आगे का था, अभी उस सब पीछे का चलेगा। बिल्कुल, पहले रेट आगे के बढ़ेंगे ना, पीछे तो नहीं बढ़ेंगे। हाँ वही है। हाँ जी ठीक है, ठीक है सर। दीपक जी एक लेजेंडरी सवाल है मेरे पास। अच्छा। कि जब कस्टमर बोलता है कि मुझे लोकेशन प्राइम चाहिए लेकिन बजट मेरा थोड़ा सा मिनिमम रखा जाए, तो उस पर आप थोड़ा सा बताएं। ये आकाश, ये क्वेश्चन आप मुझे लगता है अपने ही कर रहे हैं। समझिए आपने आपको ये लग रहा है देखो, नहीं ये सबके सब यही चाहते हैं, चाहे मैं भी हूँगा चाहे आप भी होंगे, आप यही बोलेंगे कि यार कम में अच्छा मिल जाए। बिल्कुल, ये हमारी फितरत है कि, और ये सोच भी ठीक है यार, आप अपना हार्ड एंड मनी है, आप जितना सेव करो उतना अच्छा। बट हमारी इंडस्ट्री में ना ये थोड़ा सा टफ होता है जी, चैलेंजिंग भी होता है, और कभी कभार इम्पॉसिबल भी होता है। तो मैं तो मना कर देता हूँ कि आपको अगर ये बजट है, अब आपको आपको 50 लाख का 1 करोड़ का एक फ्लैट मैं आपको 25 और 50 लाख में से दूंगा, जिसकी मार्केट वैल्यू ही 3 करोड़ की है, समझिए। जैसे मैं गुड़गांव मार्केट देखता हूँ, फरीदाबाद मार्केट देखता हूँ, ठीक है, पलवल देखता हूँ, सोना देखता हूँ, अहमदाबाद, गुजरात, धुलेरा देखता हूँ। तो अगर कंपेयर करूं, अगर मेरे को कोई बोलता है गुड़गांव में मुझे यार 3 करोड़ का फ्लैट है, ये मुझे यार 2 करोड़ का दो, अब मैं कैसे दूं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं दे पाऊंगा? या आपको आपसे ये सवाल करूं, यार आपके पास ये जो गाड़ी है मुझे दे दो, और वो भी ऐसे करो 1 लाख दे दो, आप दे पाएंगे अपनी गाड़ी? जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं है ना, तो सिंपल मना कर दो, नहीं होता सर। ना मेरे टाइम वेस्ट कीजिए, ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, आपका जो बजट है, आपको जो उसमें मिलता है वो लीजिए। इस चीज में आप 6 महीने निकालेंगे, वो चीज जो आपके पास 2 रुपए भी पड़े हुए हैं ना, 2 करोड़ भी आपका बजट है, वो 6 महीने में 2, 15, 20 पे पहुंच जाएगा। ये मार्केट है, ये रनिंग मार्केट है। इस मार्केट का कोई जवाब नहीं है भाई। एक टावर में आप लगे 30 माले हैं। हाँ जी, एक टावर में 30 फ्लोर्स का है, वहां पर किसी ने 2.5 करोड़ का एक फ्लैट बेच दिया अपना। बिल्कुल। तो अगला बंदा तो 2.5 से नीचे देगा नहीं,
कभी भी नहीं देगा। एक मार्केट का बेंचमार्क बन गया 2.5 करोड़ का, बिल्कुल उस स्टैंडर्ड। एरिया का 2.5 करोड़ का बन गया, स्टैंडर्ड 2.5 करोड़ में मिलेगा भाई ये फ्लैट। तो अब मैं उसको मैं 2 करोड़ में कैसे दूं? अगर आपको 2 करोड़ में लेना था तो पहले आते ना। एग्जैक्टली। जब बिल्कुल, स्टार्टिंग जब हो 2 रही करोड़ का थी, बजट जब था, कॉल आता था, बिल्कुल। जब वो 1 करोड़ 60 की चीज थी, 80 की चीज थी, आज 2 करोड़ पार पहुंच चुकी है। तो अब स्टार्टिंग में फर्स्ट बायर भी नहीं बने। बिल्कुल। फर्स्ट बायर बनने का यही प्रॉफिट है। और अब जब एंड यूजर में तो ये लॉस भी है, एंड यूजर को क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। उनका क्या है, उन्होंने वो रेट सुना था कि 1.60 में आया था। अब 1.60 तो 5 साल पहले आया था यार। आज वो 2.5 करोड़ का बिक रहा है भाई। वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि भाई बंदे ने 5 साल पैसा भी दिया है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। होल्डिंग जो आपका पहला सवाल था ना, बिल्कुल कि मैंने बताया था कि होल्ड करना जरूरी, होल्डिंग पेशेंस रहना जरूरी होता है, फर्स्ट बायर बेनिफिट लेना ये होता है। तो इस चीज में फिर वो हो जाता है। अब रही लो बजट में आपको अच्छी चीज कैसे मिल सकती है? सिंपल, आप वहां इन्वेस्ट कीजिए जो जगह ग्रोथ कर रही होगी, ग्रोइंग। करेक्ट, जहां ग्रोथ चल रही है, जहां पर इंडस्ट्री आ रही है, जहां मार्केट हलचल दिख रहा है, आपको वो सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना। डेवलप अभी स्टार्ट हो रहा है डेवलप। करेक्ट। अब हम गुड़गांव की बात करते हैं, आज से 30 35 40 साल पहले वहां पर भी ऐसा था। पूरा गुड़गांव पहले, आज गुरुग्राम में, पहले गुड़गांव था, फिर गांव था वो पूरा। बिल्कुल। एक कंपनी, मात्र एक कंपनी ने पूरा गुड़गांव चेंज कर दिया, वो है मारुति सुजुकी। उसने पूरा गुड़गांव का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। देन डीएलएफ जंप इन द मार्केट, डीएलएफ ने स्ट्रक्चर दिया, रोड्स दी, इंफ्रा बनाया। नाउ सी गुड़गांव राइट नाउ 2.5 3 लाख रुपए गज चल रहा है वहां पर, नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल स्टार्टिंग है। जो 180 गज के दीनदयाल के प्लॉट है, उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए और 80 गज इंटू 9 करेंगे, आपको स्क्वायर फीट मिल जाएगा। मतलब 1500 1600 स्क्वायर फीट के रेट वहां पर 2.5 करोड़ के चल रहे हैं। बट जिन्होंने पहले लैंड ली होगी, बिल्कुल, जिन्होंने होल्डिंग रखी होगी, जिन्होंने विश्वास रखा होगा कि हाँ भाई जगह में पोटेंशियल है, क्योंकि एक मारुति जैसी कंपनी ने वहां पर इन्वेस्ट किया है, वहां पर प्लांट लगाया है, जो कि वाइड होते होते मानेसर चले गए, इतना बड़ा हो गया। तो आज मानेसर तक गुड़गांव है। बिल्कुल। मैं खाली गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, जी जी। ऐसे बहुत सारी सिटीज है हमारे इंडिया के अंदर, बहुत सारी, हम जिसे मेट्रो सिटीज कहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? आसपास के एरिया में। अब एनसीआर रीजन आ गया ना, तो एनसीआर में पूरा इम्पैक्ट पड़ चुका है रियल एस्टेट का, पैसों का। ठीक। रेट बढ़ रहे हैं। तो लो बजट में जाना है, सिंपल ग्रोइंग जगह चाहिए। यस, आई डू हैव ऑप्शन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वहां पर बताऊंगा, आप खुद सुन के जाएंगे। इवन एक अभी अभी एक नई मेरे पास वीडियो आई है, अभी आई है कुछ आधे घंटे पहले, हमारे पॉडकास्ट से पहले। वहां पर फर्स्ट फ्लाइट लैंड भी हो गई है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। तो वहाँ पे लैंड अवेलेबल है अभी? हाँ बिल्कुल, आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास आप बहुत अच्छे से दिला सकते हैं? बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब ये कि आपसे कांटेक्ट करें तो अभी आप मिल सकती हो प्रॉपर्टी आपको। देखिए लो बजट चल रहा है, आपको लो बजट होल्डिंग होल्डिंग करनी पड़ेगी, तो वही तो वो मैं ये कहता कि डबल होगा। मैं ये कहता हूँ अगर आप होल्डिंग अच्छा करेंगे तो 10 टाइम पे जाएगा, दे के जाएगा, कुछ ना कुछ तो दे के बहुत। जाएगा। लैंड कभी आपको दोगा नहीं, बिल्कुल। बट आपकी जो लैंड है वो कहाँ पर है, किस वजह से आप ले रहे हैं, वो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और कितनी आपकी होल्डिंग पावर है, सिंपल। और एग्जैक्ट एक बहुत मेन स्टार्टिंग जो आपने करी थी, बजट सबसे वो बड़ी होना चीज। अब देखिए हम इंडिया में रहते हैं, हाँ, और सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बजट सबसे पहले आदमी देखता है अपना। बिल्कुल, घर से बाहर निकलते पहले बजट देखते हैं भाई। अभी ये है ना कि मेरे को 10 लाख का बजट है मेरे पास, लेकिन मेरे को चाहिए कि 20 लाख वाली क्या आ जाएगी, नहीं तो आदमी सोचता है कि 10 से चलो 12 का सोचना, व्यवस्था में कर देता हूं। बिल्कुल सोचना, मैनिफेस्ट करना, यही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपने सोचा है ना कि आप 20 का करेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं और आपकी दैट मैनी आपकी है मैनिफेस्ट करना है, तो 20 लाख का भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग तो करें। यहाँ पे आदमी अरेंज करने का प्रोग्राम करता है ना, पहले 10 लाख मेरे पास है, मैं अरेंज करूंगा तो मैं 20 लाख की फिट हो पाऊंगा। तो उस अरेंजमेंट में भी आपको 6 महीने लग जाएंगे भाई, और वही प्रॉपर्टी वही चीज 25 लाख की हो जाएगी बस। लेकिन हाँ, थोड़ा पीछे मिल जाएगा 20 लाख में यार। हाँ, कुछ और मिल सकता है, वो वाली चीज नहीं मिल पाएगी जो आज आपको आज 20 की मिलेगी, 6 महीने में नहीं मिल पाएगी। सेम टाइम पे तो मिलना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, प्रिपेयर रहना चाहिए उस चीज के लिए। तो अब 10 नहीं करना है, 15 करने हैं। इस बार 15 लेके चलूंगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब आ गया है टाइम एक रैपिड फायर का, जिसमें मैं आपको सिटीज का नाम बताऊंगा, आपने तुरंत आंसर करना है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, उनको वहां पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, करंट टाइम के सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए या वहां पे नहीं।
ठीक सर, तो आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल। तो सर पहली सिटी फरीदाबाद। मार्केट ऊपर चल रही है, थोड़ा पीछे की साइड ले लो, प्रॉफिट देखी जाएगी क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही गुड़गांव। है। वेरी टफ यार, मार्केट अभी थोड़ी करेक्शन में चल रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, देन वी कैन गो। ठीक है। बहादुरगढ़। मार्केट हॉट लाइन पे है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, बहुत बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। पलवल। पलवल में भी हम बहुत अच्छे से ग्रोथ देख रहे हैं इस समय, काफी अच्छी ट्रांजेक्शन चल रही है, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इंडस्ट्रीज काफी वहां पर सेटअप कर रहे हैं, तो यस यू कैन गो विद। एक और जगह है जिसपे अभी सबकी नजर है, गुजरात धुलेरा। आकाश भाई सबके नहीं, पैन इंडिया से नजर है, इवन जो इंडियन बाहर रह रहे हैं उनकी भी नजर है। आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया धुलेरा के लिए। हाँ, सो आंखें बंद करके भाई, आंखें बंद करके हम 15-20 लाख का एक प्लॉट दे रहे हैं वहां पर इस समय। ठीक है। और अगर आप 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक कंपनी जो 91,000 करोड़ इन्वेस्ट करती है, तो सोचो क्या होगा। और अभी मैं आपको बता रहा, एक वीडियो आई है इस एपिसोड के बाद सर 15 लाख इन्वेस्ट। श्योर श्योर डेफिनेटली। अभी आपको बता रहा था ना, एक फ्लाइट लैंड हुआ है, हाँ। तो धुलेरा में आज अपने इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट एंड कार्गो वहां पर आ रहा है, आज फ्लाइट लैंड हो गई है वहां पर, टेस्ट हो चुका है। ठीक है। तो आप समझिए किस लेवल में काम चल रहा है वहां पर। एंड टाटा, अदानी, न्यू रिन्यू कंपनी ऑलरेडी वहां पर काम चल रहा है। 91,000 करोड़ रुपीस टाटा इज इन्वेस्ट कर चुका है। सेमी कंडक्टर चिप की जब बात कर रहे थे, हाँ। वो वही लग रही है ब्रदर, मतलब इन्वेस्ट करना अभी बहुत बहुत फायदा। प्रॉफिटेबल। हाँ। लास्ट एक और सोना। सोना की मार्केट भी थोड़ी सी करेक्शन में चल रही है, बिकॉज ये बहुत पास है गुड़गांव के, तो गुड़गांव के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा चल रहा है। क्योंकि अब थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी बोलूंगा, भी बोल भी सकते हैं, ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी वहाँ करेक्शन में चल रही है, तो इट्स लिटिल बिट है ना, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया है, अब थोड़ा लोग भी आगे जाने लगे। तो रैपिड फायर को हम यही क्लोज करते हैं और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अभी अगले 5 साल में, आने वाले जो 5 साल हैं, इसमें सबसे ग्रोइंग सिटी या स्टेट जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पास होल्डिंग करने की कैपेबिलिटी है, तो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स के? आकाश, ग्रोइंग तो पूरा इंडिया ही है, कहीं पर पैसे लगा लो मिल जाएगा। मतलब आप ऐसा कुछ सजेस्ट करें कि जो आने वाले 5 सालों में हमें अच्छा आउटकम देकर जाए। देखिए, मेरा तो पहला जो रहता है ना अपने क्लाइंट्स को लेके, मैं उनसे सबसे पहले कहता हूँ बाय अ लैंड, ठीक है, जहां लैंड अच्छी सस्ती मिल रही है वो ले लो, बिना सोचे यार, क्योंकि लैंड आपको तो अभी धोखा दे नहीं सकती है। आपके परिवार ने भी आज से कुछ साल पहले लैंड ली थी, बिल्कुल। आज आपको देख रहे हैं आप किस रेट में पहुंच गया है, उस समय का रेट और इस समय के रेट में कितना फर्क है। तो लैंड जहां मिले वो ले लो। अगर आप फैमिली सेटल हो रखे हैं, ऑफिस यहाँ पर है, तो ठीक है, गो फॉर अ फ्लैट, वो बजट नहीं आ पाता है, लैंड तो लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप एक स्टैब्लिश सिटी में जाके काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पर रेट हाई होगा। अब आने वाले 5 साल में आप, अकॉर्डिंग टू मी, बहादुरगढ़ में अच्छा है, क्योंकि इट्स वेरी नियर टू दिल्ली, द्वारका के बिल्कुल पास है, 25 मिनट में आप एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको ये दिल्ली की, इसके एनसीआर के आसपास, ठीक है, मैं नोएडा सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि नोएडा में ना बहुत चीजें अच्छी है लेकिन बहुत दूर दूर है। दूसरा मैं कहता हूँ 5 साल का विजन है, कंट्रोलिंग पावर है, बजट भी अपने 15-20 लाख के अंदर का है, आंखें बंद करके गो टू धुलेरा, अहमदाबाद धुलेरा, गो देयर, यू विल फाइंड अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। मैं आकाश 4 साल से कर रहा हूँ धुलेरा में वर्क जी। मैंने जो पहला प्लॉट देखा था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस समय उसका रेट था 3,000 रुपए के आसपास में गज, 3,000 रुपए गज। आज वही चीज 9,500 में ट्रेड हो रही है, तो दुगना तो हो गया ना भाई, आराम से। वो उस समय, देखिए पहली बात, कहीं पर भी ग्रोथ करने की खाली 2 रीजन होती है। पहला रीजन कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, सेकंड रीजन कि वहां पर इंडस्ट्री कहां से आ रही है। धुलेरा में दोनों मिक्सअप है, लोगों को पता है, तभी दिल्ली एनसीआर के लोग वहां पर, आप दिल्ली एनसीआर किसी भी लोग से बात करोगे, उनका एक प्लॉट होगा उनका वहां पर, ये फैक्ट है। वहां पर 60% ऑफ लैंड परचेज बाय दिल्ली एनसीआर, 60%। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने वो देख रखा है ना, उन्होंने गुड़गांव बनते हुए देख रखा है, उन्होंने दिल्ली बनते हुए देख रखा है, उन्होंने फरीदाबाद पलवल बनते हुए देख रखा है, तो उनको उनका विजन क्लियर है कि यार 10 साल भी पढ़ा रहेगा तो क्या क्या जा रहा है 15-1 लाख। तो आप सोचिए, मैंने वो जो 3,000 रुपए की दी थी, आज वही क्लाइंट को रीसेल में वो चीज 9,500 रुपए की, तो कितना खुश होगा वो नंबर से, 3 टाइम्स वो कितना, हाउ इज हैप्पी राइट नाउ। एक छोटी सी अमाउंट लगाई थी, आज 4 साल में उसको ये रेट मिल रहा है, सोचने वाली बात है, उसका विजन क्लियर था यार। हाँ, उसने सोच के रखा। अब यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दुनिया के ऊपर फोकस कर रखा है। दोनों इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी का ये विजनरी था, जो लोग उन्होंने पहले आज से 10 साल पहले 8 साल पहले बोला था, उस समय बोला था उन्होंने। आज वो पिक्चर दिख रही है लोगों को, ग्राउंड में दिख रहा है वो चीजें। कंपनीज ऑलरेडी आ रही हैं, होटल्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट डेवलप हो चुका है, आज फ्लाइट भी लैंड हो गई है। आज 4 तारीख पे बैठ रखे हैं, हाँ। लोग यूट्यूब खोल के देख सकते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट फर्स्ट फ्लाइट लैंडेड, इंडिया दिखा देंगे। सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट एंड फर्स्ट टेस्टिंग लाइन भी हो चुकी है। लाइन बहुत सक्सेसफुली लैंड भी हुई है। ठीक। अब सोचिए वहां पर रेट क्या आने वाले 6 महीने में होगा, बात है कि नहीं है? तो यू शुड हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि आप जहां पर भी इन्वेस्ट करें, इंफ्रा क्या बोल रहा है वहां का, वहां की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वहां कंपनियां कौन सी आ रही हैं, बिल्कुल, एंड व्हाई दे आर कमिंग। ये छोटा सा आपको आर&डी करनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि अडानी, अंबानी, टाटा सब वहां पे आ रहे हैं, ऑलरेडी है वहां पर, अब इन्वेस्ट कर चुके हैं 91,000 करोड़। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर वही तो आ रहा है। जब सेमीकंडक्टर सुन रहे थे तो टाटा वही लेके आ रहा है। मेरी बात को गौर करके और समझ के आपके व्यूअर से बोलूंगा, एक बार किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जाके देख लीजिए, सर्च दुलेरा बजट का, मैं तो वो देखिए, इंटरनेट तो फ्री है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, तो आजकल तो फ्री है, तो देखो सर्च करो दुलेरा के बारे में, पता जाएगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर लेना फॉर द बेस्ट डील। कंसल्ट करूंगा भाई, बिल्कुल। लैंड भी करूंगा, लैंड भी गुजरात में, इंटरनेट भी गुजरात से है। बिल्कुल पॉइंट मारा आपने। अब बहुत जल्दी आपको जो हमारी चिप्स है, हाँ, वो भी गुजरात से आने वाली है। चाइना की चिप बनेगी गुजरात में। नहीं, ताली बनी, नॉट चाइना। हाँ, मेड इन इंडिया भाई, मेड इन इंडिया होगा। लेकिन हाँ, जो चिप्स मतलब आप सुनते थे कि चाइना में बन रही है, अब वो आने वाले टाइम में इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा उसे। अब देखिए इतना बड़ा मैन पावर चाहिए होगी, कितना मैन पावर आएगा, मैन पावर आएगा तो फिर जमीन तो चाहिए ना रहने। सही बात है। जमीन के रेट बढ़ेंगे, होटल भी चाहिए, डेलीगेट्स लोग भी आएंगे, इंडस्ट्रीज आ रही है तो सब कुछ आएगा वहाँ सब होटल आएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट आएंगे, इंफ्रा इज गोइंग टू बी वेरी नाइसली डेवलप्ड। तो ये है, पोटेंशियल है, तभी तो वहां पर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब भाई इन्वेस्ट कर लो, एक्सप्लोड होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है सर, हाँ जी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और हमारे व्यूअर्स को भी चाहिए था कि कभी हम इस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि बहुत कम पॉडकास्ट हम देखते हैं कि इस पर बने होंगे रियल एस्टेट पे। अगर कोई बात भी करता है तो वो बिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पर आम आदमी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर किसी बिल्डर की बात नहीं करी आपके साथ, मैंने यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, यहाँ पर मैंने वो बात करी जो पब्लिक को जानना है, जो आम आदमी पूछता है। ये मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के लोग, हमारे यूथ, हमारे जो पापा की उम्र के लोग हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो कहाँ जाके कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक गुड़गांव का नाम लिया, मैंने किसी बिल्डर का नाम नहीं लिया, हमने पलवल का नाम लिया, सोना का नाम लिया, फरीदाबाद का नाम लिया, बहादुर का नाम लिया, गुजरात का नाम लिया, धुलेरा का नाम लिया। मैंने कोई डेवलपर का नाम नहीं लिया, मैंने खाली लोकेशन बताई, मैंने आपको सिटीज बताई है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जहाँ के लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं, कम से कम रिसर्च तो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वही एक फैक्ट है। बिल्कुल, इससे बड़ा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। सर्च करना, ये करना, ये तो एक चीज होता है, लेना ना लेना वो अलग बात है, बट यू शुड हैव नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज काम आती है, पहला स्टेप ही होता है। अगर आप कुछ चीज लेने जा रहे हो तो पहले आप उसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे। चाहे आप फोन लेने चाहे या घर, तो आप इंटरनेट में देखेंगे मुझे एप्पल का फोन लेना है और मेरे को 17 प्रो देना है, अब 17 प्रो के साथ 17 प्रो मैक्स भी देख लेते हैं, 17 में देख लेते हैं, तीनों कंपेयर करते हैं। हाँ, क्योंकि बजट आसपास ही रहता है उसका, तो बिल्कुल 3-4 ऑप्शन मेरे को मिलते हैं वहाँ पे। वो आपको ब्रांड वाली चीज होगी ना, आपको लेना तो एप्पल ही है, बिल्कुल लेना एप्पल ही है, लेकिन मेरे को मेमोरी इतनी अब एंड्रॉइड में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, तो ऑप्शन इतने सारे हैं, बट आपको क्या चाहिए? आप मेन तो बायर तो आप है ना यार, आपको जो आपका बजट, आपको उसमें चलना है ना। ऊपर करना नीचे करना तो चलता रहता है, और मैं तो कहता हूँ कभी भी कुछ मिल रहा हो चीज थोड़ा ऊपर 2 रुपए बीच महंगा मिल रहा हो, ले लो। वो 2 रुपए महंगे वाली चीज आपको आगे जाके 8-10 रुपए देके जाएगी। आपका 2% ऑफ उस समय का जो बोझ है ना, वो आगे जाकर आपको 10% देके जाएगा। बट ये लोगों को समझ बाद में आता है, जब वो मैच्योर हो जाती है ना चीज, तब समझ में आता है कि और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत नॉलेज दिया है, क्योंकि उनको उनके क्वेश्चंस और जो उनको जवाब चाहिए थे उनको मिल गया आज। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा हार्ड वर्क है भाई, तो ग्राउंड से स्टार्ट किया है, तो ग्राउंड का नहीं पता है,
तो फंसाना किसी को चाहना मन होता ही नहीं फंसाने वाला, वो प्रोजेक्ट ही नहीं करता जिसमें फंसने वाली, मैं मना कर देता हूँ। मेरे पास आते हैं डेवलपर, मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे अंदर से ही वो नहीं आ रही फीलिंग। मैं सिंपल सी बात है, जो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ ना, मैं पहले ये सोचता हूँ कि इसमें मैं अगर पैसा लगाऊं, हाँ, पहले अपना सोच के आदमी अगर करता है हाँ तो कि अगर यार मैं मेरे पैसे लगे होते, एग्जैक्टली तो मैं पहले वो सोचता हूँ बिल्कुल, कि मेरे घर परिवार का मेरा पैसा लगा कि सही है। जब मेरे को ही वो फीलिंग नहीं आ रही हाँ। कि यार बड़े कुछ होगा नहीं यार, ये बोल रहे हैं लेकिन बोलने वाले सब है, कर नहीं पाए, तो मैं वो मना कर देता हूँ, प्रोजेक्ट करना ही नहीं है। चाहे वो कितनी बार आए, जहाँ पे गट फीलिंग्स नहीं है, गट्स फीलिंग, गट फीलिंग नहीं है तो नहीं है, सिंपल। और यही चीज जो मेरे इन्वेस्टर है, मेरे क्लाइंट है, उनके लिए प्रॉफिटेबल। हल्का माल लेना सबको अच्छा लगता है, उसकी पेमेंट टर्म्स क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, कुछ ड्यूज तो नहीं बच रहे, वो ड्यूज आगे जाके आपको ही हेडेक बनेगा। अगर कोई ड्यूज रह रहे हैं तो वो आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वो ले लिया है, वो कहेगा मैंने तो ले लिया, आपको ये बात आपने बताई नहीं, आप उसके लिए फिर फाइट करना आपको पड़ेगा, फिर उस लैंड में डिस्प्यूट आता है। तो पहले ही चेन अपनी चेक कर लीजिए कि लैंड फर्स्ट ओनर कौन है और किस बिल्डर का है, किस सेक्टर है, ईच एंड एवरी पेपर शुड बी इन अ रो। ओके, थैंक यू दीपक जी। थैंक यू।